था, जो कह रही थी कि जेनिफर अभी तक वापस क्यों नहीं आई, तो क्या तुमने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया। इस पर शेरिफ कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस वहाँ से चली गई। अब अगली सुबह स्टैंडी भागते हुए इन दोनों के पास आता है और उन्हें बताता है कि उसका कैमरा चोरी हो गया है और उस कैमरे में जेनिफर की वो सारी वीडियो क्लिप थी। ये सुनकर जॉनी स्टैंडी को मारने लगता है और कहता है कि तुम्हें वो सब रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत थी। अब रात को जब जॉनी अपने कमरे में होता है तो उसे दरवाजे पर कुछ आवाज आती है और जब वो वहाँ जाता है तो उसे दरवाजे पर एक मरी हुई चिड़िया मिलती है, जिसे देखकर वो सोचता है कि शायद उसके फ्रेंड उसके साथ प्रैंक कर रहे हैं, लेकिन उसे फिर से वही आवाज सुनाई देती है और वहाँ जाने पर उसे जेनिफर की एक चप्पल दिखाई देती है, जिसे देखकर वो काफी घबरा जाता है। उसे झाड़ियों में से एक और आवाज सुनाई देती है और आगे जाने पर उसे मैथ्यू के हाथ के रबर बैंड्स मिलते हैं, जिससे उसे लगता है कि मैथ्यू ही ये सब कर रहा है। अब अगले दिन हम शेरिफ को अपने घर आता हुआ देखते हैं, जहाँ उसकी वाइफ उसे गिफ्ट देकर कहती है कि किसी ने तुम्हारे लिए ये भेजा है, जिसके अंदर एक कैसेट भी है। अब शेरिफ जब उस कैसेट को हाथ में लेकर देखता है तो काफी डर जाता है और उन लड़कों के पास जाता है और वहाँ जाकर वो उन लड़कों को पीटने लगता है और कहता है कि तुम्हें वो वीडियो रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत थी। तभी जॉनी कहता है कि कल रात को मुझे भी कोई परेशान कर रहा था और मुझे पता है कि इन सब के पीछे मैथ्यू ही है, क्योंकि उसे जेनिफर की मौत से गिल्टी फील हो रहा है, इसीलिए वो हमें डराना चाहता है। फिर शेरिफ उन्हें मैथ्यू को ढूंढ कर लाने के लिए कहता है और वो खुद अल के पास जाता है और उसे शूट करके मार देता है, क्योंकि अल को भी उन पर शक हो गया था। इधर मैथ्यू जेनिफर के घर के बाहर बैठकर गिल्टी फील कर रहा था। तभी उसे जेनिफर की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो ऊपर जाता है तो जेनिफर एक सोफे पर बैठी हुई थी। फिर वो उसे अपने पास बुलाती है और कहती है कि मुझे पता है तुम गिल्टी फील कर रहे हो। तभी मैथ्यू जेनिफर से माफी मांगने लगता है कि मैंने जानबूझकर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं किया था, लेकिन जेनिफर उसके गले में एक रस्सी डालकर उसे जोर से कसने लगती है, जिससे मैथ्यू बेहोश हो जाता है। वहीं ये दोनों मैथ्यू को ढूंढ रहे होते हैं और ढूंढते ढूंढते एंडी एक सुनसान घर के अंदर जाता है। वहीं इधर स्टैंडी के सामने जेनिफर आ जाती है। अब उसे देखकर वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है तो उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है, जिससे वो चिल्लाकर एंडी को बुलाने लगता है और जब एंडी वहाँ पर आता है तो तभी जेनिफर पीछे से आकर उस पर अटैक कर देती है और फिर स्टैंडी के भी सर पर मार देती है, जिससे वो भी बेहोश हो जाता है। अब जब एंडी की आंख खुलती है तो वो खुद को एक लकड़ी के सहारे बाथ टब में लेटा हुआ पाता है। तभी जेनिफर पानी चालू करके उस टब को भरने लगती है। इधर स्टैंडी को भी उसने एक पेड़ से बांधा हुआ था और वो उसे चूहा खिलाते हुए उसका वीडियो बनाने लगती है और उसकी आंखों पर फिशिंग हुक लगाकर उस धागे को पेड़ से बांध देती है, जिससे वो अपनी आंख न झपका पाए। और फिर वो एंडी के पास जाती है, यानी कि जेनिफर दोनों को एक साथ मार रही है। अब जेनिफर एंडी के पास आती है, लेकिन एंडी उससे माफी मांगने लगती है। वो उससे कहती है कि मैं भी तुम्हारे सामने ऐसे ही गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन तुम लोगों ने मेरी एक भी नहीं सुनी और सभी ने जमकर मेरा फायदा उठाया। जिसके बाद वो उसका मुंह पानी में डुबाकर कहती है कि मैं तुम्हें बहुत बुरी मौत देने वाली हूँ। फिर वो स्टैंडी के पास जाती है और एक मछली का पेट और उसे स्टैंडी की आंखों में डाल देती है। जिसके बाद वो एंडी के पास जाकर उसके पानी में जहरीला पाउडर मिला देती है और उसके नीचे से एक लकड़ी को निकाल देती है, जिससे एंडी उस पानी में चला जाता है और उसका मुंह पूरी तरह से जल जाता है। इधर सैंडी के पास कुछ पंछी आकर उसकी आंखों में लगा मांस खाने की कोशिश करते हैं और साथ ही उसकी आंखें भी निकाल देते हैं, जिससे बहुत बुरी तरह से उसकी मौत हो जाती है और इस तरह वो दोनों को मार देती है। जिसके बाद वो पेट्रोल पंप पर जाती है और वहाँ जॉनी पर हमला करके उसे किडनैप कर लेती है। जिसके बाद जब जॉनी की आंख खुलती है तो वो अपने आप को बिना कपड़ों के बंधा हुआ पाता है और जेनिफर को सामने देखकर हैरान हो जाता है। जिसके बाद जेनिफर उससे कहती है, क्या तुम जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाली हूँ? ये कहकर वो एक एक करके उसके सारे दांत निकाल देती है, जिससे जॉनी को बहुत दर्द होता है और वो जेनिफर को गाली देने लगता है। ये सुनकर जेनिफर कहती है कि तुम्हें अपनी मर्दानगी पर बहुत गुरूर है ना, आज के बाद नहीं होगा, क्योंकि आज मैं तुम्हारी मर्दानगी उखाड़ देने वाली हूँ। ये कहकर वो एक कैंची लेकर उसका वो काट देती है और काट कर उसके मुंह में डाल देती है, जिससे जॉनी बहुत जोर जोर से चिल्लाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। वहीं शेरिफ जब अपने काम पर होता है तो उसकी वाइफ उसे कॉल करती है और कहती है कि हमारी बेटी एंजल की टीचर आई है। तभी एंजल भी शेरिफ से कहती है कि मेरी टीचर बहुत अच्छी है, जो मुझे यहाँ से एक प्लेग्राउंड में ले जाने वाली है। लेकिन शेरिफ उससे कहता है कि तुम्हारी टीचर से मेरी बात करवाओ। तभी हम देखते हैं कि वो टीचर कोई और नहीं बल्कि जेनिफर ही है, जो वहाँ पर नकली टीचर बनकर आई है। जिसके बाद जेनिफर जब शेरिफ को अपना नाम बताती है तो वो ये सुनकर हैरान हो जाता है और जेनिफर से कहता है कि प्लीज मेरी बेटी को चोट मत पहुँचाना। जिसके बाद वो फोन काट देती है और उसकी बेटी को अपने साथ ले जाती है और शेरिफ घर पहुँचता है तो उसकी वाइफ उससे बताती है कि उसकी टीचर उसे प्लेग्राउंड में लेकर गई है। जिसके बाद वो जल्दी से प्लेग्राउंड में पहुँचता है और अपनी बेटी को ढूंढने लगता है, लेकिन उसकी बेटी उसे वहाँ नहीं मिलती, जिससे वो अपनी कार लेकर वहाँ से जाने वाला होता है। लेकिन तभी जेनिफर पीछे से उस पर हमला कर देती है और उसे अपने साथ ले जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है और उसके बैक साइड में जेनिफर ने उसी की शॉटगन डाली हुई होती है। जिसके बाद शेरिफ दर्द के कारण जेनिफर से कहता है कि प्लीज मुझे मत मारो, मुझे यहाँ से जाने दो। तभी जेनिफर उस शॉटगन को बार बार अंदर डालने लगती है और कहती है कि मुझे भी ऐसा ही लग रहा था जब तुम सभी मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे। तभी शेरिफ उससे पूछता है कि तुमने मेरी बेटी
के साथ क्या किया है। तो जेनिफर कहती है कि तुम्हारी बेटी तो काफी जवान और खूबसूरत है, अगर कोई उसके साथ जबरदस्ती करे तो उसे कैसा लगेगा। तभी वो कहता है कि जो मेरी बेटी के साथ ऐसा करेगा मैं उसे जान से मार दूंगा। तभी जेनिफर कहती है कि मैं भी ठीक तुम्हारे साथ वैसा ही करने वाली हूँ, क्योंकि तुमने भी किसी की बेटी के साथ ऐसा ही किया था। जिसके बाद जेनिफर उस शॉटगन के ट्रिगर में एक रस्सी डालती है और उस रस्सी को टाइट करके उसके दूसरे मोड़ को मैथ्यू के हाथ में डाल देती है, जो बिल्कुल शेरिफ के सामने बैठा हुआ था। जिसके बाद वो उससे कहती है कि जब मैथ्यू को होश आएगा तो तुम दोनों मारे जाओ। ये कहकर वो बाहर जाकर बैठ जाती है। जिसके बाद मैथ्यू को होश आ जाता है, जो शेरिफ को देखकर हैरान हो जाता है। तभी शेरिफ उससे कहता है कि बिल्कुल भी मत हिलना, लेकिन मैथ्यू अपना हाथ हिला देता है, जिससे वो गन चल जाती है और उससे निकली हुई गोली शेरिफ के पीछे से चीरती हुई मैथ्यू को आकर लग जाती है, जिससे उन दोनों की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद हम जेनिफर को देखते हैं, जो सभी को बुरी तरीके से मारकर अपने बदले से काफी खुश थे। जिसके साथ साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आप इसका अगला पार्ट देखना चाहते हो तो हमें कमेंट्स में बताओ, और टॉक्सिक मूवीज की ये कहानी भी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके